वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के मतलब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम देखेंगे कमेंट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं पाइथन में। आप वेरिएबल को अंडरस्टैंड करेंगे और वेरिएबल क्रिएट करना और यूज़ करना सीखेंगे, और हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स को, ठीक है। और स्टोर और डिस्प्ले डाटा कैसे किया जाता है पाइथन में, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कमेंट्स से। कमेंट्स होते क्या हैं? ये नोट्स होते हैं जो आप अपने लिए लेते हैं कोड के अंदर, ठीक है। व्हाट आर कमेंट्स? कमेंट नोट इन योर कोड। ये जो आप जो कोड में आप अपने लिए नोट्स लिखते हैं, ये होते हैं कमेंट, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देता है, और ये स्टार्ट किससे होते हैं? नंबर साइन के साथ, ठीक है। ये कमेंट्स आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? कमेंट आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बता सकें कि आपका कोड करता क्या है। अब आप कहते होंगे हमने तो खुद कोड लिखा, हमें क्या मालूम, हमें तो मालूम है कि हमारा कोड करता क्या है। जब आप थोड़े अरसे के बाद अपने कोड की मेंटेनेंस खुद कर रहे होते हैं, या दूसरा कोई आपका कोड देख रहा होता है, कोई फीचर को एनहेंस कर रहा होता है, या कोई आपका बग फिक्स कर रहा होता है जो कि आपके कोड में आया होता है, तो इन दैट केस ये उनको मदद करता है ताकि आपके कोड को समझ सकें, ठीक है। और ये कमेंट जो होता है सिंगल लाइन भी होता है और मल्टी लाइन भी होता है, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए हम नंबर साइन यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट, ठीक है। ट्रिपल कोट स्टार्ट में भी आएगा और ट्रिपल कोट एंड में भी आएगा, और दरमियान में आप मल्टी लाइन्स जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट एडिटर में कमेंट डालने का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल+/ है। चलें अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हम अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, अगर नहीं है तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, ठीक है। उसमें अब हम देखते हैं एग्जिस्टिंग फाइल ही में हम डाल देते हैं जिस पर हमने यस्टरडे काम किया था। अब इसमें कमेंट के लिए नंबर साइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और कुछ भी लिख देंगे। इस तरह मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स में हम ट्रिपल कोट स्टार्ट में डालते हैं और ट्रिपल कोट एंड में डालते हैं, और दरमियान में अपना टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने जिस लाइन को कमेंट करना होता है, ठीक है, उधर अपना कर्सर लेकर जाएं और कमांड/ करें, ठीक है। आपने देखा ये जब मैंने शॉर्टकट कमांड्स+/ किया तो इन दैट केस उसने कर दिया। अगर मल्टी लाइन करना है तो इन दैट केस मैं सिलेक्ट करूँगी जितनी लाइनें मैंने कमेंट आउट करनी है, ठीक है, और मैं कमांड/ करूँगी। दोबारा कमांड/ एंटर करूँगी तो ये कमेंट जो होंगी अनकमेंट हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि कमेंट क्या होते हैं। अगला अगला क्या होता है? व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर होता है जो कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज कंटेनर होता है, ठीक है। ये देखें, सपोज दैट ये मेमोरी है, ठीक है, ये क्लाउड की फॉर्म में मैंने दिखाई हुई है, ठीक है। और उसके अंदर एक ये मेमोरी ब्लॉक है। जब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगी जिसका नेम भी होगा नेम के साथ, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है ताहा, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, वेरिएबल जो है ना, जैसे ये नेम है, ये सिंबॉलिक नेम होता है किसी भी वेरिएबल का, जो कि एक्ट एज अ रेफरेंस और पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। ये जो बेसिकली ये ताहा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जो कि मैंने स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर मेमोरी में। तो नेम जो है पॉइंट कर रहा है बेसिकली वो जो है ताहा को। अब मैंने जब प्रिंट करवाना होगा ना नेम, तो इन दैट केस मैं क्या करूँगी सिर्फ प्रिंट नेम करूँगी, तो इन दैट केस मुझे स्क्रीन पर ताहा का नेम शो हो जाएगा, ठीक है। और मुझे यानी कि वो जो है, अब मैं अपने वेरिएबल में कुछ भी रखवा सकती हूँ, ठीक है। कुछ नेम ताहा रखवाया, अनीला भी रखवा सकती हूँ, ठीक है। नेम क्या है? नेम क्या है? वेरिएबल का नेम, ठीक है। और ये ताहा क्या है? वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? स्टोरेज कंटेनर होता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? एक सिंबॉलिक नेम होता है जो कि एक्ट एज अ रेफरेंस और पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ताहा एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग टाइप का, और ये जो है वेरिएबल जो है इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर किस में हुआ है? वो कंप्यूटर की मेमोरी में। वेरिएबल इज़ लाइक अ लेबल्ड बॉक्स। जो वेरिएबल होता है लाइक अ लेबल्ड बॉक्स की तरह होता है, जैसा कि आप ना अपनी यानी कि जो आपके पास बॉक्सेस हों, ठीक है, आप उसमें चीज़ रखें। कभी आप बेसिकली आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स की मिसाल ले लेते हैं,
ठीक है। आप उसके अंदर चाहें तो कलर मार्कर्स भी रख सकते हैं, फिर निकाल दें आप अपने पेन्स रख लें, ठीक है। पेंसिल निकाल दें तो पेंसिल रख लें, ठीक है। इसी तरह एक वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे आपकी ज्योमेट्री है, उसको आप इसको ज्योमेट्री के अंदर मल्टीपल बॉक्स बना लें, ठीक है, और उस हर बॉक्स के अंदर आप एक एक चीज़ रख लें, ठीक है। तो इस तरह समझ लें कि मेमोरी अपने वेरिएबल्स वो जो है हर खाने का नाम दे दें, ठीक है। ए बी सी नेम रख लें, एच रख लें, जो मर्जी रख लें, ठीक है, और हर खाने के अंदर आप एक चीज़ रख दें। तो इन दैट केस वो जो होगा नेम आपने दिया होगा वो वेरिएबल नेम होगा, और जो आप चीज़ उसके अंदर रखेंगे वो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है, इज़ लाइक अ लेबल बॉक्स, ठीक है। इट स्टोर अ वैल्यू यू कैन यूज़ लेटर, ठीक है। अब मैं जब प्रिंट करवाऊंगी तो इन दैट केस नेम इज इक्वल टू मैंने ताहा लिखा, और उसके अंदर पुट क्या किया, ताहा इन द बॉक्स लेबल नेम, ठीक है। और अब हम इसको इस्तेमाल के यूजिंग वेरिएबल कैसा होता है, आफ्टर स्टोरिंग, ये नेम इज इक्वल टू ताहा रखना क्या है, वेरिएबल को स्टोर करना, और हम इसको एट एनी टाइम कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्रिंट नेम या कोई और ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे आप देखेंगे कि हम कैसे वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको दिखा देती हूँ। चलिए, अब इसके अंदर हम एक बनाते हैं न्यू फाइल, ठीक है। पाइथन फाइल बनाई, उसका नेम ही रख देते हैं, वेरिएबल रख देते हैं, वेरिएबल टेस्टिंग कर लेते हैं या वेरिएबल रख देते हैं, ठीक है। कोई भी नाम रख सकते हैं जो सा भी आपको पसंद आए, ठीक। मैंने एक वेरिएबल दिया नेम का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू रखवा दी, सपोज दैट ताहा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये से स्टोर हुआ है, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं प्रिंट का फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है, और उसके अंदर मैं नेम डालूँगी, और उसके बाद मैं इसको करूँगी, अब मुझे दिखाएगा ताहा, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ यानी कि दिखाना चाहती हूँ इससे पहले भी कुछ चीज़, तो हमें पता है डबल कोट के अंदर पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, कुछ भी मैं नेम कॉलन, ठीक है। अब क्या करेगा, नेम कॉलन, और जो मैंने वेरिएबल में वैल्यू रखवाई होगी वो मुझे शो करेगा, ठीक है, ठीक ताहा। अब मैं इसी नेम वेरिएबल के अंदर इसको कर देती हूँ, इसके अंदर वैल्यू चेंज करवा देती हूँ, ठीक है। वैल्यू मैंने कैसे चेंज करवाई, चलें आपको मैं दूसरे तरीके से करवा कर देखती हूँ। पहले ताहा थी, इसने क्या प्रिंट किया, नेम, ठीक है। अब मैं इसके वेरिएबल में वो जो है नेम इज इक्वल टू कर देती हूँ अनिला, ठीक है, और इसमें मैं प्रिंट करवा देती हूँ, फिर प्रिंट करवा दिया नेम, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम ये जो चला, ठीक है, इसने कहा ताहा, वेरिएबल सेम ये है, अब मैंने क्या किया, चेंज कर दी, ठीक है। उसके अंदर क्या नेम लिख दिया, अनिला, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या, हुआ इस तरह कि ये जो है आपका जो वेरिएबल था, ये लोकेशन यही रही, उसने पहले क्या स्ट्रिंग स्टोर था, ताहा, ठीक है। जब मैंने नेम इज इक्वल टू अनिला किया तो इधर ये ताहा की बजाय अनिला आ गया, ठीक है, और नेम वेरिएबल जो था इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्रिएटिंग अ वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट डाटा टाइप्स। अभी तो हमने सिर्फ देखा स्ट्रिंग टाइप का हमने रखा था ताहा, ठीक है। अब हम इसमें वो जो है नंबर भी रख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एज 15 है, और डेसिमल भी हम रख सकते हैं वैल्यू में, यानी कि बेसिकली वो जैसे पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, और फिर उनको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। चले हम इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या वेरिएबल रखा, ग्रीटिंग, ठीक है, हेलो, एज इज इक्वल टू 15, ठीक है, और पाई इज इक्वल टू 3.14। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं इनको वन बाय वन, ठीक है। एज आ गया, प्रिंट ग्रीटिंग करवा लेते हैं, चले भाई दिखा रहा प्राइट भाई, ऊपर करवा लेते हैं ग्रीटिंग, अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग में क्या आ गया, हेलो, एज आ गया 15, ठीक है। एज मैंने 2 मरतबा किया था, तो इन दैट केस उसने 2 मरतबा प्रिंट कर दिया, और उसने पाई की वैल्यू आ गई 3.14, ठीक है। ये हमने देख लिया, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के नेम के। सबसे पहले जो है, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, ठीक है। जैसे कि ये एज हो गया लेटर, मार्क्स वन ये अलाउड है, ठीक है। ये मार्क्स वन क्या हो गया, ये लेटर के साथ स्टार्ट है। और उसके क्या ए टू जी, यानी कि छोटे ए से छोटे जी तक, और ए से जी तक, ठीक है। कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, ये इनमें से कुछ भी हम रख लें, या हम यूज़ कर सकते हैं और एन अंडरस्कोर या अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर मस्ट बिगिन विद द लेटर, यानी कि लेटर के साथ हो, छोटा हो या बड़ा लेटर हो, या अंडरस्कोर के साथ इस्तेमाल हो, ठीक है। ये पहला रूल आ गया, ठीक है। सब्सिक्वेंट करेक्टर कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अब जो उसके बाद जो लेटर्स आते हैं ना करेक्टर, वो उसमें क्या आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। डिजिट्स भी 0 to 9 आ सकते हैं, और अंडरस्कोर भी आ सकता है, ठीक है। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, जो वेरिएबल नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप एज लिखते हो, AGE, ठीक है, वो, और ए डबल के साथ ये डिफरेंट हो, इस एज में और इस एज में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी कि इनके पास दो, जैसे इसके पास है ना दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं, एक में एज है, एक में पाई है। तो एक स्मॉल ए वाले के पास अलहदा मेमोरी लोकेशन होगी, और कैपिटल ए वाले के पास अलहदा मेमोरी लोकेशन होगी, ठीक है। और पाइथन से रिजर्व वर्ड, पाइथन के रिजर्व वर्ड आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। अब जैसे फॉर होता है, वाइल होता है, इफ़, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लें, ठीक है। पाइथन के रिजर्व वर्ड हैं, उनको भी हम वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ये अलाउड वेरिएबल नेम क्या है, हमने इसमें अंडरस्कोर यूज़ किया और स्मॉल लेटर यूज़ किए, ठीक है। ये अलाउ है। एज में हमने सारे स्मॉल यूज़ किए, ये भी अलाउ है, ठीक है। मार्क्स में ये स्टार्ट हुआ ये इसके साथ लेटर के साथ, और उसके बाद हमने डिजिट वगैरह यूज़ कर लिए, ठीक है। तो जो कि अलाउ है, ठीक है। नॉट अलाउड क्या है कि हमने वेरिएबल नेम स्टार्ट किया 1 के साथ, 1 नेम, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और एन अंडरस्कोर, ठीक है। अब 1 ना तो लेटर में से है ना अंडरस्कोर में से है, तो ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट डैश नेम, ठीक है। डैश भी अलाउड नहीं है, सिर्फ एक स्पेशल करेक्टर अलाउड है, अंडरस्कोर। उसके अलावा आपका वेरिएबल नेम में कोई और स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं है। और तीसरी चीज़ आगे, फिर उसके बाद हमने रखा क्लास। क्लास जो है कीवर्ड है, इफ़ हम वेरिएबल नेम रखेंगे वो भी अलाउड नहीं होगा। चलें आप इसको देखते हैं। इसको सारा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा 1 नेम, ठीक है, इज इक्वल टू 5। आप बताइए वैलिड होगा या इनवैलिड। इनवैलिड होगा, क्योंकि ये किससे, लेटर से स्टार्ट हुआ। इसके बजाय मैं रख देती नेम 1, ठीक है, ये अलाउड होगा, ठीक है। नेम के बाद मैं अंडरस्कोर रख देती, ये भी अलाउड था, ठीक है। और उससे पहले अंडरस्कोर रख देती, ये भी अलाउड था, ठीक है। अब इसे रन भी करके देखते हैं, तो देखें कोई एरर नहीं आया, ठीक। और इसके अलावा हमने क्या कहा, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या है, एज, ये एक डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने दूसरा वेरिएबल लिया एज, ठीक है। ये कैपिटल ए वाला, ये डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं आपको दोनों प्रिंट भी करवा कर दिखा देती हूँ। ठीक है। अब ये आप देखेंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। जो स्मॉल ए वाले के अंदर मैंने 10 रखा, ठीक है, उसने 10 दिखा दिया। और कैपिटल ए वाले के अंदर मैंने वो जो है 15 रखा, तो उसने 15 दिखा दिया। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। और रिज़र्व वर्ड, रिज़र्व वर्ड क्या है, बेसिकली जैसे इफ़ है, ठीक है। इफ़ रिज़र्व वर्ड है, इफ़ इजिकल टू 5, ठीक है। अब ये क्या है, इसने क्या देख दिया, इधर ही बता दिया सिंटेक्स एरर है, ठीक है। अब इसे रन करते हैं तो इधर के वो बताएगा कि इनवैलिड सिंटेक्स है, ठीक है। अब इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। अब इसको चलाते हैं तो अब हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हर ये जो होती है ना पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब इसको डिटेल में अभी सिर्फ इतना डाइजेस्ट कर लें कि प्रोग्राम मैनिपुलेट डाटा ऑब्जेक्ट, ये जो हमने बनाए थे ना ये वाले, ये बेसिकली ग्रीटिंग हो गया, एज हो गया, पाई हो गया जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, और ये जो है नंबर टाइप एज जो थी नंबर था,
और जो पाइप डेसिमल था, ये बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट बने थे हमारे, ठीक है। अब जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो क्या करती है, मैनिपुलेट करती है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डाटा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेट करती है। इन पाइथन जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, हर चीज़ जो होती है ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि वो वेरिएबल मीन, इसका मतलब क्या है कि यानी कि हर वेरिएबल, फंक्शन, लिस्ट और स्ट्रिंग, ठीक है, जिस पर आप काम करते हैं, उसका क्या अंदर होता है, ओन यूनिक डाटा होता है और बिल्ट इन कैपेबिलिटी होती है। यानी कि ओन यूनिक डाटा होता है, मसलन जैसा कि हमने देखा ग्रीटिंग के अंदर अपना यूनिक डाटा, एज के अंदर अपना यूनिक डाटा, पाई के अंदर अपना यूनिक डाटा, ठीक है। और अब जो बेसिकली टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम, आपको पता है ये टेक्स्ट के अंदर हम वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते उसके, वो जो है प्लस माइनस, ठीक है, डिवीज़न, सब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये वाले नहीं कर सकते। जबकि हम नंबर और डेसिमल के ऊपर प्लस माइनस और वो जो है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, कैपेबिलिटी, ठीक है। यानी कि यूनिक डाटा होता है हर वेरिएबल के अंदर और बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ होती है। और ऑब्जेक्ट हैव अ टाइप, हर ऑब्जेक्ट की एक टाइप, अभी हमने कौन सी देखी, जैसे कि 25 एक कौन सा है, एक डेसिमल इंटीजर है, ठीक है, क्या है, एक नंबर है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, हैव अ टाइप, इसकी टाइप है दैट डिफाइंस द काइंड ऑफ थिंग्स प्रोग्राम्स कैन डू टू देम। यानी कि जो टाइप है वो डिफाइन क्या करती है कि प्रोग्राम इसके ऊपर कौन कौन से फंक्शन कर सकता है। जैसे एक 25 एक नंबर है, हम उसके ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तलहा, तलहा क्या है, ये एक करैक्टर है, टेक्स्ट है, ठीक है, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, ठीक है, जिसको हम स्ट्रिंग कह देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसका सब स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है, टी रिमूव कर दें, ठीक है, और ALHA ले लें, ठीक है, या हम इसकी लेंथ मालूम कर लें। इसके ऑपरेशन डिफरेंट हैं और जो 25 पर ऑपरेशन हो रहे हैं ये डिफरेंट हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना, 2 तरह की होती है। एक आती है स्केलर, इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप आ जाती है और ये कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। स्केलर ऑब्जेक्ट जो है ना, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और नन टाइप। इंटीजर जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, इसके अंदर तमाम इंटीजर्स आते हैं, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी। फॉर एग्जांपल 5 हो गया, -100 हो गया, 500 हो गया, तो ये सारी चीज़ हैं इंटीजर की एग्जांपल। और फ्लोट, फ्लोट जो रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, इसमें आ जाते हैं जैसे 3.27 आ गया, 2.0 आ गया, 1.0 आ गया, इस तरह बाकी भी सोन। और फिर आती है बुलियन, बुलियन जो होती है ना, बुलियन ये रिप्रेजेंट करती हैं बुलियन वैल्यूज़ को। इसके अंदर ट्रू आते हैं और फॉल्स आते हैं, ठीक है। आपने ये ख्याल रखना है, ट्रू जो है कैपिटल T के साथ होगा और फॉल्स जो है कैपिटल F के साथ होगा, तो फिर ही वो बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और नन टाइप, चौथी नन टाइप, ये स्पेशल टाइप होती है और हैज़ वन वैल्यू, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, नन, ठीक है। अब ये जो है एज जो है इसके अंदर असाइन किया हुआ है 15, तो ये है इंटीजर, ठीक है, ये आपकी इंटीजर की एग्जांपल है। और मार्क्स इजिकल टू 89.5, तो ये एग्जांपल है फ्लोट की, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर है। इज़ अंडरस्कोर स्टूडेंट इजिकल टू ट्रू, तो ये बुलियन टाइप है, इसकी डाटा टाइप क्या है, बुलियन। एक्स इजिकल टू नन, तो इसकी जो डाटा टाइप है वो है नन टाइप, ठीक है। आज आगे पीछे देखते हैं। अब नॉन स्केलर क्या होता है, नॉन स्केलर हैव इंटरनल स्ट्रक्चर। अब नॉन स्केलर के पास क्या होता है, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है दैट कैन बी एक्सेस, ठीक है। इसको डिटेल में बाद में नॉन स्केलर को देखेंगे। और उसमें क्या आती हैं, लिस्ट आती हैं, डिक्शनरीज आती हैं, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स आते हैं, यानी कि जो स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है, नॉन स्केलर है, नॉन स्केलर टाइप है, ठीक है। और स्केलर में कौन सी आती हैं, ये जो हमने देखी, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, नन, ठीक है। इंटीजर किसके लिए आता है, होल नंबर के साथ, होल नंबर के लिए, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, ज़ीरो भी आएगा। फ्लोट किसके लिए आता है, जिसके अंदर डेसिमल रियल नंबर के लिए, ठीक है। और जो है बुलियन किसके लिए आता है, बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स के लिए। और नन टाइप होती है, ये स्पेशल होती है और इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, नन, ठीक है। अब हम एक जो होता है ना, ये जो है अब हम टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं मालूम करने के लिए कि कौन सा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कौन सी टाइप है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली भी हम कर देख लेते हैं। अब बेसिकली जैसे एज है, एज ही कि हम देख लेते हैं आगे टाइप, ठीक है।
जो मैं स्ट्रिंग में लिखूंगी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और जो मैंने इसके अंदर जो है बेसिकली इस तरह टाइप की, ये मैंने टाइप किया टाइप, ठीक है, ये टाइप, और उसके अंदर मैंने एज दे लिया, मुझे बताया कि एज की कौन सी टाइप है, कौन से टाइप का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसने बताया एज जो है उसकी टाइप क्या है, क्लास इंट का है, ठीक है, ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास से, ठीक है। और दूसरा हमने देख लेते हैं पाई, पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। और इसके बाद एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, जैसे नेम लिख लेते हैं, नेम इज इक्वल टू कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने एक बुलियन टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, इज अंडरस्कोर स्टूडेंट। नाम जो होने चाहिए ना वेरिएबल्स के, मीनिंगफुल नेम होने चाहिए, ताकि आप जब दोबारा यूज़ करें आपको पता चले कि ये आपने वेरिएबल किस मकसद के लिए लिखा था। अभी तो आप सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं ना, तो फिर हम बड़ी असाइनमेंट्स करेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। एक्स इज इक्वल टू नन, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी टाइप्स, ठीक है, ये वाला एच मैं निकाल रही हूँ, और फिर हम उसमें करते हैं प्रिंट पाई, ठीक है। और फिर इसकी हम टाइप्स देख लेते हैं, नेम की भी इसी तरह कर दिया, नेम नेम नेम, और फिर उसकी टाइप नेम की देख ली, ठीक है। उसके बाद अब हम एक्स की भी कर लेते हैं, ठीक है, उसकी भी टाइप। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसने ये बताया एज क्या है, वेरिएबल हमारा 10 है, और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप। और पाई क्या है, ये फ्लोट टाइप का है, और उसकी टाइप क्या है, फ्लोट, ठीक है, ये इसके अंदर रियल नंबर आया। नेम क्या था, स्ट्रिंग था, नॉन स्केलर, और उसकी वैल्यू टाइप के हमने नेम देखा, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू क्या आ गई, str, ठीक है। और जो है नन का हमने क्या देखा, नन की वैल्यू x इज इक्वल टू नन हमने किया था, और इसकी जो है वैल्यू वो जो क्लास क्या है, नन टाइप। टाइप का फंक्शन हमने देखा, टाइप का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, चेक द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। आगे चलिए, टाइप फंक्शन भी हमने देख लिया। अब प्रैक्टिस एक्टिविटी किया है आपने, वेरिएबल क्रिएट करने हैं 3, ठीक है, नेम, एज और स्कूल, और फिर डिस्प्ले ऑल को करना है यूजिंग प्रिंट, ठीक है। ये सारे काम हम कर चुके हैं, आप इसको खुद कीजिएगा, और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। पहले कीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको किए थोड़ा सा आपसे गो थ्रू कर लेते हैं, क्विज देख लेते हैं कि आपने इस लेक्चर को ठीक तरह से सुना या नहीं। अब वेरिएबल होता क्या है, चलें। वेरिएबल क्या होता है, एक पाइथन फंक्शन होता है, कंटेनर यूज टू स्टोर डाटा होता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एन ऑपरेटर। इसका आंसर है बी, अ कंटेनर यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, टू नेम, माई डैश नेम, माई अंडरस्कोर नेम, क्लास। पहला क्यों नहीं नेम हो वेरिएबल हो सकता, क्योंकि इसके स्टार्ट में क्या आ गया, टू, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आ गई डैश। और थर्ड जो है ये हो सकता है, और डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये है कीवर्ड, इस वजह से ये नहीं हो सकता। इसका आंसर होना चाहिए सी, ठीक है, सी ही आंसर है। आगे देखते हैं, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इनसेंसिटिव, नो, फॉल्स, केस सेंसिटिव, येस, नॉट केस सेंसिटिव, फॉल्स, नन ऑफ दीज, फॉल्स, ठीक है। आंसर हो गया बी। विच डाटा टाइप स्टोर्स टेक्स्ट। कौन सी डाटा टाइप है जो कि स्टोर करती है टेक्स्ट को, ठीक है, स्ट्रिंग को स्टोर करती है। अब इंट किसके लिए, नंबर के लिए, होल नंबर के लिए। फ्लोट किसके लिए आता है, रियल नंबर के लिए। स्ट्रिंग करती है टेक्स्ट, इसका आंसर होना चाहिए सी, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुलियन वैल्यू। अब तो आप कहेंगे ट्रू भी बुलियन वैल्यू है, ये वाला बी भी TRUE ये भी बुलियन है, और ये भी सी भी बुलियन है, और नन भी। इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि ये बेसिकली पाइथन सिर्फ कैपिटल टी के साथ ट्रू को बुलियन मानता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क क्या है, क्रिएट करें वेरिएबल्स नेम, एज, सिटी और फेवरेट फूड को, उनको डिस्प्ले करें, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी सैटरडे को न्यू लेक्चर के साथ। अब इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।
Stay connected and enjoy your programming. Allah Hafiz.